हम सभी अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट से काफ़ी शॉपिंग करते हैं। अपनी ग्रोसरी आइटम्स, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जितने भी हैं, हम प्रेफर करते हैं कि हम ऑनलाइन मार्केट से मंगाएं, यानी ऑनलाइन शॉपिंग करें। बट इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं, यानी डिसएडवांटेज भी हैं, जो कि जो रिटेलर्स हैं उन्हें फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे मैं सैमसंग की बात करूं या और कोई मोटोरोला की बात करूं, तो कभी कभार आपको फ्लिपकार्ट पे ये एक्सक्लूसिव सेल मिलती है। ये एक्सक्लूसिव सेल का मतलब क्या है? देखो, जो हमारी नॉर्मल चेन होती है वो मैन्युफैक्चर से और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए और फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचती है। बट यहाँ पे क्या होता है कि मैन्युफैक्चर के बाद सीधा ये वेबसाइट के ऊपर लॉन्च करते हैं, यानी जो ई कॉमर्स वेबसाइट होते हैं उनके उन पर लॉन्च कर देते हैं, जहाँ पे जो प्राइसिंग होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए वो आपको बेनिफिट दे पाते हैं सेल का। बट इससे जो रिटेलर्स हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। सेकेंड चीज़ ये कभी कभार प्रेडेटरी प्राइसिंग करते हैं। प्रेडेटरी प्राइसिंग का मतलब है कि ऐसा प्राइस सेट करना कि जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो सारे एलिमिनेट हो जाएं। वो कैसे? सपोज करो अगर कोई फ़ोन 15,000 का है और उस पे रिटेलर्स को कुछ अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है, बट ये क्या करेंगे, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं ये इतना लो कर देते हैं, जैसे 15,000 का फ़ोन 12,000 में या 11,000 में। तो इस तरीके से प्राइसिंग को सेट करते हैं। हाँ, हालांकि इस प्राइसिंग सेट करने में इन्हें लॉस तो होता है, बट ये बिग फिश हैं, यानी ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकते हैं, बट जो रिटेलर्स होते हैं वो सस्टेन नहीं कर सकते। इसलिए इस प्राइस को मैच करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता और ये कंपटीशन को एलिमिनेट कर देते हैं। थर्ड चीज़ क्या है? डीप डिस्काउंट्स। आपने बहुत बार देखा होगा कि इन वेबसाइट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। बहुत सारी बिग बिलियन सेल और एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं इन सब पर। वो कैसे मिलते हैं? देखो, इनकी पॉकेट बहुत बड़ी होती है और बहुत डीप होती है, इसलिए ये इतना डिस्काउंट कर पाते हैं। बट जो हमारे रिटेलर्स होते हैं, जो होलसेलर्स हो गए, वो नहीं कर पाते और लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाते। इससे कंपटीशन एलिमिनेट होता है। अब आप सभी को पता है कि कंपटीशन होना बहुत हेल्दी है। अगर कंपटीशन नहीं होता तो इतनी सारी डेवलपमेंट नहीं होती। अगर कंपटीशन नहीं होता, अगर जियो नहीं आया होता, तो एक काइंड ऑफ रेवोल्यूशन जो चल रहा है वो नहीं हो पाता। तब के एयरटेल के, वोडाफोन के, आइडिया के जो प्राइसेस थे, जो पैक से टैरिफ प्लान से, वो बहुत महंगे होते अगर जियो नहीं आता। तो कंपटीशन इज हेल्दी, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसीलिए जो दिल्ली व्यापार महासंघ है उसने कंप्लेन करी थी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, ई कॉमर्स वेबसाइट्स ये एंटी ट्रस्ट रूल्स को ब्रीच कर रही हैं, तो इनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहिए। बट फिलहाल के लिए ये पब्लिक डोमेन में आया नहीं है जो रिपोर्ट है। आगे देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आती है और क्या एक्शन लिए जाएंगे। अब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? एक एमआरटीपी एक्ट था, यानी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 का, उसको रिपील कर दिया गया और उसकी जगह आया कंपटीशन एक्ट 2002 का, जिसमें अमेंडमेंट हुई और वो 2007 में अमेंडमेंट हुई थी इसके अंदर। अब इसी के अंदर 2009 के अंदर ये स्टैब्लिश हो गया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या करता है? जैसे कि कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज कर रहा है ट्रेड के अंदर, तो ये सब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है, ताकि किसी को नुकसान ना हो और कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस ना करे।